क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चीटें, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। नमस्कार, मैं आपके साथ शकील साजिद और आप देख रहे हैं गुनाह की चीटें। नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में गुरुवार को लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका के साथ सभी अन्य नर्सिंग मामलों की सुनवाई मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रिंसिपल बेंच में जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अजय पालीवाल की विशेष पीठ के समक्ष हुई। एमपी हाई कोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला और रजिस्ट्रार अनीता चांद को तत्काल हटाने के आदेश दिए। देखिए नर्सिंग फर्जीवाड़े की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के चर्चित नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रिंसिपल बेंच ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए तत्कालीन डीएमआई और नर्सिंग काउंसिल के वर्तमान रजिस्ट्रार को हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही सरकार को आदेश दिए हैं कि अब इन पदों पर योग्य और साफ छवि के व्यक्ति को पदस्थ किया जाए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रिंसिपल बेंच में आज गुरुवार को जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की विशेष पीठ के समक्ष लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका के साथ सभी अन्य नर्सिंग मामलों की सुनवाई हुई। कोर्ट ने काउंसलिंग की वर्तमान रजिस्ट्रार अनीता चांद और तत्कालीन डीएमआई डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला को हटाने के आदेश दिए हैं। माननीय उच्च न्यायालय का जो नर्सिंग मामले का आदेश आया है उसमें हमने जो आवेदन पेश किया था वर्तमान रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल की श्रीमती अनीता चांद, उनको हटाने की हमने मांग की थी, क्योंकि सत्र 2021-22 की मान्यता के समय जब वो इंस्पेक्टर थी तो अपात्र कॉलेज को मान्यता उनके द्वारा सुटेबल दर्शाते हुए दिलाई गई थी। बाद में हमने हाईकोर्ट के संज्ञान में ये बात लाई थी तो उस कॉलेज की मान्यता जांच के बाद समाप्त की गई थी। इस पूरे मामले में उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के स्थान पर सरकार ने उन्हें रजिस्ट्रार के पद पर बैठाया था। हमने इस बात को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। साथ में हमने जो वर्तमान चेयरमैन है नर्सिंग काउंसिल के जो डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला, उनको भी पद से हटाने की मांग की थी, क्योंकि इनके ही कार्यकाल में सारी गड़बड़ियां हुई थी और सरकार ने एक और इनके विरुद्ध नोटिस जारी किया था और वहीं दूसरे हाथ से इनको पुनः चेयरमैन के पद पर बैठाया गया था। इन दोनों मामलों में आज हाईकोर्ट का आदेश आया है। माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिए है कि चूंकि माननीय उच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग में सारी जांच चल रही थी और सीबीआई जैसी एजेंसी इस मामले की कड़ाई से जांच कर रही है, इन परिस्थितियों में जिन अधिकारियों के कार्यकाल में गड़बड़ियां हुई या फिर जिनके विरुद्ध आरोप हैं वो इस जांच को प्रभावित करने के लिए और उनके विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों को प्रभावित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए उनका उन पदों पर बने रहना सही नहीं होगा और माननीय उच्च न्यायालय ने इन दोनों अधिकारियों को तत्काल पद से हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा को ये कार्रवाई करके माननीय उच्च न्यायालय में कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी और इस पूरे मामले का संज्ञान लेने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इन पदों पर अब जिम्मेदार और बेदाग व्यक्ति की तैनाती की जाए, जिससे कि जो कार्रवाई चल रही है वो निष्पक्ष रूप से हो सके। याचिकाकर्ता एडवोकेट विशाल बघेल की ओर से हाईकोर्ट में पेश आवेदन में ये बताया गया था कि भोपाल के आरकेएस कॉलेज को अपात्र होने के बावजूद भी सुटेबल रिपोर्ट दर्शाकर 2021-22 में मान्यता देने में सहायता करने वाली तत्कालीन इंस्पेक्टर अनीता चांद पर कार्रवाई करने के बजाय सरकार ने पुरस्कृत कर उन्हें नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रार बना दिया गया और शिकायत करने के बाद भी 2 महीने में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा है ये मामला जब हाईकोर्ट में विचाराधीन है और जिनकी कार्यकाल की गड़बड़ियां हैं उन्हें ही यदि महत्वपूर्ण पद दिए जाएंगे तो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो सकेगी। इसके अलावा नर्सिंग घोटाले से जुड़े साक्ष्य भी प्रभावित किए जा सकते हैं। सरकार ने इस मामले में जवाब पेश करते हुए कहा, रजिस्ट्रार के मामले में याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत की जांच के लिए उनके द्वारा जांच कमेटी का गठन किया गया है। जवाब सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को अब कोई भी समय देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि जब मामला हाईकोर्ट मॉनिटरिंग में और सीबीआई जांच में है, इन परिस्थितियों में इस गड़बड़ी में लिप्त अधिकारियों को कैसे जिम्मेदारी दी जा सकती है और उनसे किस प्रकार की सही कार्रवाई की अपेक्षा की जा सकती है।
कोर्ट ने कहा इस बात की भी प्रबल संभावना है कि ये अधिकारीगण जिनके ऊपर गड़बड़ी में लिप्त होने का आरोप है वो पुनः प्रमुख पदों पर बैठकर उनके विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि उक्त दोनों अधिकारियों को तत्काल हटाया जाकर कोर्ट को अवगत कराया जाए। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को भी इस मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। पवन तिवारी, DA News+ जबलपुर।